लेकिन हकीकत में नहीं हो रहा है ना। ये सिर्फ जुमलेबाजी, ये सब दावे देते हैं, ये सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। 118 करोड़ का पुल एक पहली बरसात बैठ गया है। इन्हें झूठ में एक नंबर अगर कोई आता है तो मोदी लाला आता है एक नंबर में दुनिया में। ऐसा झूठा आदमी यहाँ भारत में नहीं दिखना चाहिए, तो समाज का भला करने वाला नहीं है। आप आत्मनिर्भर बने पीढ़िया और क्या अरे करें? निर्भर मोदी कै- ने तो कहा है आत्मनिर्भर जब बनो। निर्बल कैसे बनेंगे? निर्बल कैसे? नौकरी नहीं, धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, खाली कांदा बटाटा बेचो, निर्बल हो जाएगा उससे। 200 किलो टमाटर हो गए। 200 रुपया किलो टमाटा हो गया। हाँ, साथ ही बदलते भारत सोशल मीडिया और इन दिनों हम गुजरात में हैं। हम दौरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नेता नहीं हैं, बस हम यहाँ की स्थिति जानने के लिए आए हैं कि आखिर गुजरात में क्या है। 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा का और सभी पार्टी अपने अपने दावे की, कौन पार्टी के जितना भी दावा कर ले जाए उतना ही कम होता है। चलिए, वो चुनाव का दौर था, लेकिन चुनाव के बाद वही सरकार दोबारा से आई है। क्या कुछ तस्वीर बदली है गुजरात की या नहीं? और यहाँ पे जो ये लोग हैं, ये बुद्धिजीवी और मिशनरी लोग हैं जो मिशन मूवमेंट पे काम करते हैं। SC ST OBC बोले तो जनता के हित में, लोगों के हित में काम करते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं और क्या। पहला सवाल तो नाम क्या है? मेरा नरपत भाई। नरपत भाई, कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर वैसे तो राजस्थान से हूँ, मगर बहुत लंबे समय से सूरत गुजरात में ही रहता हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि वर्तमान जो सरकार थी आपकी पिछली 22 में, दोबारा वही सरकार आई, कुछ स्थिति बदली या वही? अभी तक तो कोई बदले जैसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, दावा भले सरकार करती हो, मगर हमें कोई बदला हुआ ऐसा लगता नहीं। जुमलेबाजी रही। बिल्कुल। चलिए, ठीक है। 118 करोड़ का पुल एक पहली बरसात बैठ गया है। इन्हें झूठ में एक नंबर अगर कोई आता है तो मोदी लाला आता है एक नंबर में दुनिया में। ऐसा झूठा आदमी यहाँ भारत में नहीं दिखना चाहिए, तो समाज का भला करने वाला नहीं है। आप नाम क्या है? गणेश अंबुर, कहाँ से? सूरत से हूँ। अच्छा, जैसा सवाल नरपत भाई से था वही सवाल आपसे है कि कुछ गुजरात की कुछ तकदीर और तस्वीर बदलते हुए नजर आ रही है कि नहीं? गुजरात की तस्वीर और तकदीर तो नहीं बदलती आ रही है, देख रहे हैं हम, लेकिन यहाँ की जो बुरी हालात है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 1 महीने पहले एक बड़ा ब्रिज बना था जिसका बारिश के पहले उद्घाटन हुआ और बारिश में 1 महीने के बाद पुल का बहुत खराब हाल हुआ। तो ये सरकार की ये भ्रष्टाचार की नीति है। अरे तो भ्रष्टाचार वो कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर करता है, वो सरकार को क्या दोष है? सरकार का दोष होता है ना कि उस पर ध्यान रखना। राजा का काम होता है प्रजा पे ध्यान करना, प्रजा क्या काम करती है अरे क्या नहीं। राजा को तो बहुत सारे काम होते, वो पुल जैसे चीजों का देख रेख करने थोड़ी न जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसके जो कर्मचारी लगे, उनके जो ऑफिसर लगे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो ध्यान रखेंगे ना यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है या माल कम हो रहा है। तो अगर जनता को अगर नुकसान होता है तो इसका जवाबदारी किसकी होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में कुछ परिवर्तन हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों नाम सिर्फ बोलने में अच्छे लगते हैं, कागज पे अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं है। अरे दावे तो उसी पे किए जाते हैं चुनाव में। लेकिन हकीकत में नहीं हो रहा है ना। ये सिर्फ जुमलेबाजी, ये सब दावे देते हैं, ये सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल और आता है, यहाँ का बहुजन क्या चाहता है और किसे सपोर्ट करता है और क्या सोचता है चुनाव को लेकर? देखो, मैं आपको खास एक बात बता दूँ, यहाँ का बहुजन यही चाहता है कि जिसको रोजगार हो, रोजगार मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले। यही यहाँ का बहुजन चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहकर एक खुशी से रहे, सूरत में रहे, गुजरात में रहे और एक अच्छे परिवार के साथ अपना जीवन बसा रहे। यही चाहता है। 2024 लोकसभा चुनाव भी सामने है, क्या करेंगे? देखो, इनके पास तो बहुत से हथकंडे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, इसका कोई एतराज नहीं है। बहुजन किसे चुनना चाहेगा? बहुजन जो काम करेगा जनता के लिए, उसके लिए उसको चुनेगा। बहुजनों में तो नेता बहुत सारे हैं, किस पे विश्वास होगा?
जो बहुजन का काम करेगा उसी पे विश्वास रखेगी। तो बहुजन का ही काम करेगा ना। हर कोई ये तो दावा करता है, ये विश्वास दिलाता है कि हम आपके हैं, आपके लिए आंदोलन करते हैं, आपके लिए सड़कों पे आते हैं, तो किसका साथ देंगे? इस बार बहुजनों के लिए, बहुजनों के बच्चों के लिए, परिवार के लिए एक नया आम आदमी पार्टी के तौर पे एक शिक्षा को लेके उतरी है केजरीवाल सरकार। तो इस बार केजरीवाल सरकार को लोग ध्यान में रखिए, उसको मतलब मौका देना चाहिए। मौका देंगे। इस बार लोग ये मौका कहते हैं कि वो भी तो भाजपा का एजेंट है। बोलने से कुछ भी होता है, लेकिन काम कर रहा है ना बहुजनों के हित के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए एक बार मौका आपको मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है सर? सुभाष धुरंधर मेरा नाम है। अच्छा, धुरंधर। हाँ, ये टाइटल ही धुरंधर है आपका। क्या बात है। तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो विधानसभा चुनाव के बाद कुछ तकदीर और तस्वीर बदल पाई है कि नहीं यहाँ? चुनाव से पहले बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए गए थे कि भाई स्कूल आपको अच्छी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और बहुत सी सुविधा, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका विकास सबका साथ। लेकिन सबका विकास सबका साथ और सबका सर्वनाश हो गया है और विकास नहीं हुआ है। और जुमले बाजी, जैसे हमारे मित्र ने बताया, 118 करोड़ का पुल पहले चौमासे में बैठ गया। ब्रिटिश सरकार जो पुल बना के अभी चल रही है, लेकिन हमारे सरकार जो पुल बना है वो भी सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं और आपको लोग देख रहे हैं। जिस गुजरात मॉडल की बाहर जाके बड़ाई होती है, आप उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरे पास सबूत है ना। हाँ। सबूत है, पब्लिक सबूत है। क्योंकि जो तुमने बताया था अभी, बच्चों के पढ़ाई का खत्म हो गया। बच्चे जो पढ़ना चाहती है, जैसे आप पत्रकार बने जो पढ़ी लिखे है, हमारी बेटी पत्रकार नहीं बन सकता, बच्ची पढ़ी कि नहीं। तो महंगाई इतना कर दिया पढ़ाई कि बच्चे पढ़ सकते नहीं। हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन इतना महंगाई किया। लोग पढ़ाना भी तो नहीं चाहते हैं। सवाल नहीं, गलत बात है। यहाँ पे मेरे पास एक आंकड़ा आया है, अहमदाबाद से लेके धर्मपुर तक 25,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? कि वहाँ मूल निवासी लोग, बहुजन लोग पढ़ते हैं और उसका बच्चा उत्साह नहीं बना, स्कूल बंद कर दी सरकारी। सरकारी इसलिए बंद हुआ क्योंकि सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजते हैं। वो जुमला बताया ना कि तुम प्राइवेट में पढ़ोगे बच्चे को तो 500 रुपये हर महीने मिलेगा। हाँ। और जैसे उन्हें प्राइवेट में पढ़ना चालू किया, 500 बंद कर दिए। हाँ। जुमला बताया ना पब्लिक को। पब्लिक चाहते हैं कि भाई सरकार में मतलब काम नहीं हुआ। काम कुछ भी जीरो है। गुजरात मॉडल फेल है। 0 है। 2024 में क्या करेंगे? 24 में अगर जनता अगर सीख जाए, सबक ले इनसे और कोई नई संगठन को, नई पार्टी को लाए। लेकिन उनका कहना ऐसा है कि हमारे भी वोटिंग मशीन हमारे पास है, तो उसके बिना हम ही आएंगे और हम ही आके मनुस्मृति लागू करेंगे। फिर भी हमारे लोग सोशल मीडिया पे देखते नहीं, जो नेशनल मीडिया पे देखते हैं और बोलते मोदी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उनके घर में देख के जाके देखो तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी बेटियां पढ़ नहीं रही, बेटा नहीं पढ़ रहे, रोजगार नहीं। आज सूरत की परिस्थिति ऐसी है, मार्केट लाइन में मंदी बता रहे, हीरा लाइन में मंदी बता रहे, हीरा घोसुभाई मिलता है बोले बहुत मंदी चार दो जाके पड़ रही है। मार्केट में अगर काम पे अगर तुम जाते नहीं तो कैसे काम पे मत आओ, बहुत बुरा हाल है। तो लोगों को क्या चाहिए, आम पब्लिक को क्या चाहिए, लोग को क्या चाहिए कि भाई हम बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, पढ़ाई मिलना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा मिलना चाहिए और आने जाने का रास्ता अच्छा मिलना चाहिए। लोग ये चाहते हैं, रोज बहुत बड़ी बड़ी मांग नहीं है। लेकिन ये सरकार सिर्फ उल्लू बना रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। और लोग ये भी कहते हैं कि गुजरात में बहू बेटियां इतनी सुरक्षित है कि कहीं किसी को डर नाम की चीज ही नहीं है। नहीं, गलत बात है। आज तो हमने अभी देखो बाढ़ में गांव का देखो, ये आदिवासियों के क्षेत्र में हमने जाना, आदिवासी के लोगों को घर में घुस के मारा जा रहा है, उनका मकान तोड़ा जा रहा है। और सिर्फ क्या है कि इतना बड़ा जगह खुला है, फिर जो मकान तोड़ा जा रहा है, महिलाओं को संविधान के अनुसार महिला को टच भी नहीं करते पुलिस वाले। लेकिन आज के दिन में देखा वीडियो में, पुलिस वाला महिला के बाल पकड़ के बाहर निकल रहा है, उसके कपड़े फट रहे हैं, फिर एक्शन कोई नहीं। संविधान नाम की चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी, संविधान के विरोध में काम हो रहा है। इसलिए संविधान बचाना भी बहुत जरूरी है। संविधान बचेगा तो काम होने वाला है और इसे आम पब्लिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों को जगह के जोड़ना बहुत जरूरी है। और जब तक हम एक नहीं होंगे तो हमारे आने वाली जो नस्ल है वो खतरे में रहने वाले। हम तो आजकल मर जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों को बचाना है तो हमको एक होना बहुत जरूरी है और इस तरह का सामना करना बहुत जरूरी है। बस एक लाइन में, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? ओबीसी। हाँ? मोदी नहीं तो कौन? ओबीसी के लोग आएंगे, हाँ। वो भी ओबीसी है। दूसरा है मोदी सरकार के अलावा ऑप्शन ही नहीं है जनता के पास। ऑप्शन नहीं है तो कोई न कोई तो निकलेगा ना बाहर। ऑप्शन नहीं है तो कोई न कोई तो बाहर निकलेगा। पहले से ही मोदी था क्या?
जब से देश आजाद हुआ मोदी आए तो बहुत सारी चीजें मुमकिन हो गई है ना। नहीं, कोई मुमकिन नहीं हुई है। सब लोग भूखे मर रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो गए, नौकरी से वंचित हो गए, सभी चीज़ से वंचित है लोग। और धंधा पानी नहीं है, गैस बाटला का भाव बढ़ गया है। जब मोदी यहाँ मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस पार्टी को तो बहुत विरोध किया उसने। उस टाइम में तो 400 का बाटला बिकता था, अभी तो 1100 का बाटला बिकने लगा। हाँ, इस तरह से जो पेट्रोल का भाव 50 था, अभी 100 रुपया हो गया। ये भावना से आदमी जो उसने काम जो लोगों को बताया था, जो आश्वासन दिया था, वो आश्वासन के हिसाब से यहाँ का प्रधानमंत्री है, उसने ऐसा जो काम करते तो मोदी को कौन कुछ बोलने आप वाले लोगों थे। को तो गर्व होना चाहिए, आपके गुजरात का एक नेता जो पूरे भारत को चला रहा है। भारत को चलाने वाले तो बहुत से प्रधानमंत्री भी चले गए ना, तो उसने थोड़ी इस तरह से लोगों का हाल जीना। जो उस टाइम में भी सभी जगह पे कारखाना थे, सभी जगह पे धंधा था, सभी जगह पे पुलिस में भर्ती होती थी, महानगर पालिका में भर्ती होती थी, सभी जगह में भर्ती होती थी। अभी कहाँ है? अभी तो शिक्षण खत्म हो गया, भर्ती का कंट्रैक्ट, सब कंट्रैक्ट तो हो रहा है। तो कंट्रैक्ट खत्म होएगा तो जो आने वाली पीढ़ी वो कहाँ जाएगी? अरे आत्मनिर्भर बने पीढ़ी, और क्या अरे करें? निर्भर मोदी कै- ने तो कहा है आत्मनिर्भर जब बने। निर्बल कैसे बनेंगे? निर्बल कैसे? नौकरी नहीं, धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, खाली कांदा बटाटा बेचो, निर्बल हो जाएंगे उससे। 2 टमाटर हो गए। 200 रुपया किलो टमाटर हो गया। हाँ, तो 2 किलो अनाज देगा, उसमें कैसा निर्मूल होगा? उसको सरकारी नौकरी होना चाहिए, कोई भी शिक्षण होना चाहिए। जो गरीब लोगों का ST SC OBC को जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके आर्थिक परिस्थिति गरीब है, वो गरीब लोगों के लिए जो शिक्षा था गुजरात के अंदर, कितनी स्कूल जो सरकारी स्कूल बंद होगी, प्राइवेट चालू हो गई। जब प्राइवेट चालू हो गई तो जो आम जनता है, गरीब लोग है, तो वो प्राइवेट में पैसा भरेगा कहाँ से? जब धंधा ही नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो पढ़ाएगा कैसा वो गरीब लोग? जो ST SC OBC के जो आर्थिक परिस्थिति जो लोग गरीब है, उसको पैसा भरेगा कहाँ से? वो मुसीबत है। वो मुसीबत के हिसाब से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पब्लिक ओपिनियन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक माहौल बना है, नेशनल मीडिया भी ग्राउंड पर उतर चुकी है ओपिनियन पोल दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर 2024 में मोदी नहीं तो कौन। इस वीडियो को देखने के बाद, इन लोग की बातें सुनने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।